प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे। माने पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो पहले है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो आवर स्टोमेच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग जानते हैं, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.4 होता है। जब एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में बनने लगता है तो जिसके कारण हमें पेन, दर्द होता है और इरिटेशंस होता है, जलन अनुभव होती है। उसको दूर करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिससे ये हमारा पेन और इरिटेशन समाप्त हो जाता है, जलन समाप्त हो जाता है। द टू कॉमन एंटासिड आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हमारे उसी प्रकार हिंदी वाले बच्चे अपना लिख लेंगे। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। कभी कभी आमाशय में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण अपच और दर्द की शिकायत होने लगती है, जिसे हम क्षारकीय पदार्थ एंटासिड के उपयोग से अपच और दर्द को ठीक कर सकते हैं। जैसे दो मुख्य एंटासिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग पीएच चेंजेज एज ए कॉजेज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके माने दांत क्षय में भी पीएच वैल्यू कम हो जाता है, तो इसके कारण दांत क्षय होने लगता है। द बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? शुगर को किस में बदल देता है? एसिड में फॉर्मेशन कर देता है, जिससे हमारा पीएच वैल्यू ऑफ माउथ बिलो कितना हो जाता है? 5.5 हो जाता है। और टूथ जो एनिमल है, तो दांत का जो ऊपरी भाग होता है, एनिमल जिसको कहते हैं, वह कैल्शियम फास्फेट के का बना होता है। रिएक्ट्स विथ एसिड, वह एसिड के साथ रिएक्शन करता है और जिसके कारण क्या होता है? स्टार्ट गेटिंग कॉरिडोर, हमारा टूथ जो होता है क्षय होने लगता है, क्रोडेड होने लगता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके, और टूथ डिके को रोकने के लिए हम सबसे बड़ा उपाय है हमारे पास, क्या? यूजिंग बेसिक टूथ पेस्ट, है ना, क्लीन माउथ यूजिंग बेसिक टूथ। तो यही हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। चलो अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेज। पौधे और पशु में पीएच परिवर्तन से संवेदनशील होते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन ए पीएच रेंज, कितना होना चाहिए? हमारे बॉडी का पीएच रेंज होता है 7 से 7.8। इसी के बीच में जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है 7 से 7.8 के बीच में रेंज होता है, पीएच वैल्यू होता है, तभी वो ठीक से सर्वाइव करता है। जब एसिडिक रेन होता है तो क्या होता है? उसका पानी नदियों में मिल जाता है। एसिडिक रेन का पीएच वैल्यू 5.6 होता है, और जब नदियों में मिल जाता है तो द सर्वाइवल एक्वेटिक लाइफ, जो जलीय जीव होता है उसका सर्वाइवल माने जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स ये भी देखते हैं। प्लांट्स ऑफ एनिमल्स जो है, जो पीएच के प्रति क्या है? संवेदनशील है। अब आता है मिट्टी का पीएच। तो मोस्ट ऑफ प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर 7 से कम है तो ये एसिडिक सॉइल कहलाता है, और 7 से ज़्यादा है तो ये बेसिक सॉइल कहलाता है। उसमें भी पौधे ठीक से नहीं ग्रो कर पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए जब एसिडिक है सॉइल तो उसमें हम बेसिक चीज मिलाएंगे, बेसिक मटेरियल मिलाएंगे, जैसे क्विक लैम है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं, और सेक लैम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, जिससे क्या हो जाता है? क्षारीय पदार्थ मिलाने से वह न्यूट्रल हो जाता है, और इसमें प्लांट माने न्यूट्रल हो जाना माने 7 के आसपास आ जाता है और प्लांट ठीक से ग्रो करता है। अगर सॉइल बेसिक है, अल्कलाइन है, तो पर भी वो ठीक से प्रोडक्शन नहीं होता है। तो उसमें मैन्योर या कंपोस्ट मिलाने से हम लोगों को ये जो उसमें एसिडिक मात्रा होती है,
तो ये 7 के आसपास फिर मिट्टी का पीएच वैल्यू हो जाता है, जिससे हमको अच्छा फसल उत्पादन होती है। अब आते हैं सेल्फ डिफेंस ऑफ बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, पशुओं और पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों का से आत्मरक्षा। जैसे बी है, मधुमक्खी है और चींटी है जो डंक मारता है, तो ये क्या होता है, स्टिंग करता है, तो मेथनोइक एसिड हमारे शरीर में प्रवेश करा देता है, जिसके कारण क्या होता है, एसिड है, एसिड, मेथनोइक एसिड, विच कॉजेज पेन और इरिटेशन, जिसके कारण दर्द और जलन होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेकिंग अगर सोडा अगर घर में है तो उसको थोड़ा भिंगा के अगर उसका लेप कर देते हैं जहाँ पर स्टंग है, तो ये एरिया से रिलीफ मिलता है, क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज बना देता है। यूज ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। चींटियों और मधुमक्खी का डंक मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, जिससे दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार के उपयोग से हमें आराम मिलता है। आज इतना ही।